In this video, now we will talk about the concentration of the solution. हम लोगों ने देखा कि concentration के basis पर of the solute, concentration of solute के basis पर हम लोगों ने दो तरीके के solutions देखे थे. पहला था dilute solution, दूसरा था that is concentrated solution. अब हम लोग concentration measure कैसे करते हैं? तो क्योंकि हम लोग जनरली पूरे चैप्टर में जो हमारे कोर्स में है, हम लोगों के जो सल्यूट होगा वो ईदर विल बी इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड स्टेट और जो हमारा सॉल्वेंट होगा वो भी सॉलिड स्टेट में होगा, या फिर हमारा सल्यूट जो है वो सॉलिड स्टेट में ही होगा और सॉल्वेंट हमारा लिक्विड स्टेट में होगा. सो कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन बेसिकली मीन्स कि कितना सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर प्रेजेंट है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्वेंट या सोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड एज कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन. तो हम लोगों ने बात की थी कि सोल्यूट जो होगा वो हम लोगों को हमारे कोर्स में सॉलिड स्टेट में ही है और सॉल्वेंट या तो सॉलिड स्टेट में होगा या फिर लिक्विड स्टेट में होगा. तो इस दोनों टॉपिक्स के बेसिस पर हम लोगों को पूरा चैप्टर पढ़ना है. तो इन दोनों के बेसिस पर ही हम लोगों ने क्लास 9th में कुछ टर्म्स पढ़े थे विच वर कॉल्ड एज नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, फॉर्मेलिटी, पार्ट्स पर मिलियन. तो इन सब के कुछ फॉर्मूलाज है जो हम लोगों को देखने हैं. तो जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया था कि या तो वेट बाय वॉल्यूम की टर्म्स में होगा या फिर वेट बाय वेट की टर्म्स में होगा. तो वेट बाय वॉल्यूम मीन्स हमारा सॉल्यूट जो है वो सॉलिड स्टेट में होगा और सॉल्वेंट वॉल्यूम यानी लिक्विड स्टेट में होगा. और सॉल्यूट यानी ऊपर सल्यूट रखा जा रहा है और नीचे सॉल्वेंट. एक तरीके से ये समझ लेते हैं कि ऊपर हमारे ऑब्टेन्ड मार्क्स है और नीचे टोटल मार्क्स है. तो इस तरीके से सल्यूट और सॉल्वेंट का रेशियो जो है उससे हम लोग कंसंट्रेशन कैलकुलेट करते हैं. सो यहाँ पर क्या लिख रखा है कि इन दिस यूनिट, इस यूनिट के अंदर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है इट इज एक्सप्रेस्ड बाय यूनिट्स ऑफ वेट एंड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट जो है वो किस में एक्सप्रेस किया गया है? वॉल्यूम के अंदर. तो अब जैसे वेट बाय वेट जो है उनको गुड मेथड क्यों कंसिडर किया जाता है एज कंपेयर टू वेट बाय वॉल्यूम? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? तो इसका आंसर ये है बिकॉज जो वेट बाय वॉल्यूम यूनिट्स है उसमें वॉल्यूम कंसिडर कर रहे हैं हम लोग और वॉल्यूम कैन चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर. सो दैट इज वाई वेट बाय वेट ज़्यादा अप्रोप्रिएट कंसिडर किया जाता है, क्योंकि सॉलिड के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा जिसकी वजह से उसका बॉन्ड थोड़ा मुश्किल से टूटेगा. तो देयरफॉर वो थोड़े लंबे टाइम तक स्टेबल रह सकते हैं. इसीलिए वेट बाय वेट यूनिट्स जो है उनको गुड मेथड कंसिडर किया जाता है. अब हम लोग देखते हैं कि वेट बाय वॉल्यूम में कौन कौन आता है. तो वेट बाय वॉल्यूम में सबसे पहले आता है दैट इज नॉर्मेलिटी. नॉर्मेलिटी जो है वो वेट बाय वॉल्यूम का पार्ट है, यानी हमारा जो सोल्यूट होगा वो तो ग्राम्स में होगा और सॉल्वेंट हमारा वॉल्यूम की टर्म्स में मेजर किया जाएगा. तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला या रिप्रेजेंटेशन इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज, इसका फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन. अब कैसे निकालते हैं हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट और 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, यानी हम लोग यहाँ पर सोल्यूशन को स्टैंडर्ड लीटर यूनिट ऑफ वॉल्यूम जो है उसमें यूज करते हैं. नाउ सी, सो जो हम लोगों ने अभी डेफिनेशन इन टर्म्स लिखी वही हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं. नॉर्मेलिटी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स. अब ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाता है? तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट. सो वेट ऑफ सोल्यूट यानी हम लोगों को जनरली क्वेश्चन में गिवन होगा. इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट कैसे निकालते हैं आई विल शो यू. एंड 1 बाकी हमारे पास में क्या बचा? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. तो 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स. तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालना होता है? हम लोगों को किसी का भी, जैसे यहाँ पर शो कर रखा है हाउ टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी एसिड और बेस.
तो उसके लिए हम लोग पहले मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड करते हैं बाय नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस या OH माइनस आयंस। अगर एसिड होगा तो उसमें H प्लस आयंस रिप्लेस होंगे और बेस होगा तो उसमें OH माइनस आयंस रिप्लेस होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बता रखा है H2SO4। H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट हम लोग कैसे निकालते हैं, 2 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन इज 1 प्लस सल्फर का होता है 16 प्लस 16 इज फॉर ऑक्सीजन, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16 एंड टोटल 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट, तो 4 इंटू 16, सो देयरफॉर द टोटल सम कम्स आउट टू बी 98। इट इज सॉल्व्ड ओवर हियर, इस तरीके से 98 आया। और फिर अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स की, तो वो कितने हैं, 2, सो इट विल बी डिवाइडेड बाय 2, तो इक्विवेलेंट वेट इज 49। सो सिंपल सा फॉर्मूला के मॉलिक्यूलर वेट को नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH और H माइनस आयंस से डिवाइड करते हैं। सिमिलरली CH3COOH का गिवन है, यू कैन सी एंड ट्राई टू सॉल्व इट आउट। तो इस तरीके से ये तो CH3COOH मतलब एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड एज इथेनोइक एसिड। इसको क्यों कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को रिएक्शन में काम में आएगा। एंड दिस इज COOH, सो दिस इज कॉल्ड एज इथेन डाइओइक एसिड। तो इसका भी हम लोग मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से ये तो थे एसिड्स। एसिड्स में ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है, दिस इज अगेन अ वीक एसिड। देन नेक्स्ट बेसिस के एग्जाम्पल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।